बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, हम जब भी संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो संत महापुरुष एक ही चीज़ फरमाते हैं, भजन करो, सेवा करो, सत्संग सुनो। क्योंकि सेवा जब हम करते हैं तो हमें भजन भी मिल जाता है और सत्संग भी मिल जाता है। सेवा भी ये शरीर से करनी बहुत जरूरी है। अब देखो, एक भगत था, पर वो दरबार नहीं जाता था। तो किसी दरबारी ने कहा कि भाई आप जा रहे हैं दरबार में, आप हमारे साथ चलो। कहता जी फिर चलूँगा। वो कहते हैं क्यों फिर चलोगे? कहता है मेरे पास धन भी नहीं है, मेरा शरीर भी काम नहीं करता और मैं परेशान ही परेशान रहता हूँ। तन से भी, मन से भी, धन से भी, समाज से भी, हर तरह मैं परेशान ही परेशान हूँ। इसलिए मेरा कहीं आने जाने को दिल नहीं करता। तब वो भगत जी ने बोला कि आप ऐसा है कि आप चलो, आपकी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप चलो, आपकी टिकट हम लेते हैं। उन्होंने उनकी टिकट ली और उनको दरबार में ले गए। जब संत महापुरुषों जी को जाकर मत्था टेका तो उन्होंने एक ही चीज़ फरमाई कि भाई भजन करो, सत्संग करो, सेवा सुनो करो। जब सेवा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला अभी 10-15 दिन यहीं रुको आश्रम में। संत महापुरुषों ने फरमाया कि 10-15 दिन यहीं रुको और सेवा करो। जब उसने 10-15 दिन रुका, सेवा की, तो उसका शरीर जो था वो भी ठीक हो गया और उसका मन भी भजन में लगने लग गया और सत्संग भी सुनता और खूब अपना हर तरह से मौज होने लग गई। फिर वहीं पे ही करते करते उसको कुछ लोग ऐसे मिलने शुरू हो गए जिससे कि उसका जो पहला गया हुआ बिजनेस था वो फिर से शुरू होने लग गया। करते करते जब वो 15-20 दिन के बाद फिर वो संत महापुरुषों के पास गया, कहने लगा महाराज आप मुझे इजाज़त दो कि मैं घर जाऊं, कुछ करूं। तब संत महापुरुषों ने बोला कि देखो, आप भजन जरूर करना, सत्संग जरूर सुनना, सेवा जरूर करना, तो आपका सब ठीक हो जाएगा। उसने देखो भजन भी किया, सत्संग भी सुनता था, सेवा भी करता था। उसका पहले से भी ज़्यादा धन बढ़ने लग गया और उसका शरीर भी तंदुरुस्त हो गया। उसके सारे संसार के जितने परेशानियां थी वो ठीक हो गई। तो देखो, सत्संग सेवा में तो इतनी ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, एक राजा था, वो बहुत ही अच्छा अपना राजपाट चला रहा था। उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। कोई भी उसका जो राज्य में रहने वाला व्यक्ति उससे दुखी नहीं था, नाराज नहीं था, क्योंकि वो अपने राज को ऐसे समझता था जैसे मेरा एक परिवार हो। उनकी हर दुख दर्द को वो बर्दाश्त करता था। वो देखता था कि देश के अंदर गरीबी नहीं होनी चाहिए, सबको काम भी मिलना चाहिए, खाने पीने का भी अच्छा होना चाहिए, महंगाई भी नहीं बढ़नी चाहिए। हर तरह से सभी का ख्याल रखता था। अब वक़्त की बात हुई कि एक पड़ोसी राजा था, वो बड़ा क्रूर था और वो उसने आके उसके ऊपर हमला किया और वो राजा को हराकर अपना उसका राजपाट संभाल लिया। अब राजा ने सोचा कि ये तो भाई बड़ा खतरनाक राजा है, ये इसके अगर मैं कब्जे में आ गया तो ये सारी ज़िंदगी मुझे जेल में डाल देगा और मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं क्या करूं। वो वहाँ से भाग गया। वो भेष बदल कर अपना एक झोंपड़ी बनाकर उसके अंदर रहने लग गया। कुछ टाइम बीता तो संत महापुरुष कोई उधर से गुजर रहे थे, तो संत महापुरुषों ने सोचा चलो ये बरगद का पेड़ है
यहाँ पे कोई साधु संत ही होगा, झोंपड़ी पड़ी हुई है, तो चलो यहीं बैठ जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं। जब उन्होंने विश्राम के लिए वहाँ बैठ गए तो उन्होंने झोंपड़ी के अंदर से कहा, भाई साधु संतों को भाई कुछ जल पिला दो। उन्होंने जल पिलाया और उसने राजा ने उनको अपनी सारी वारदात बताई कि देखो मैं साधु संत नहीं हूँ क्योंकि मैं भेष बदल कर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इस राजा ने इसके ऊपर हमला करके और सारा हो गया, कब्जा कर लिया। अब देखो सारी जनता इतनी परेशान है, इतनी परेशान है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, जो पढ़ाई लिखाई के साधन है ये भी ख़त्म हो गए हैं, लोग एजुकेटेड नहीं हो सकते। जब इतना परेशानी देख कहता है दुख मुझे बहुत होता है पर मैं कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि उसने ये सोच के संत महापुरुषों को बताया कि देखो जैसे जब कोई संत महापुरुष मिलता है तो वो उसके आगे झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। उसको अपनी सारी आप बीती बताओ ताकि आपके जीवन का कल्याण हो जाए। उसने सब कुछ बताया। संत महापुरुषों ने फरमाया कि कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलो। वो उनको अपने साथ आश्रम में ले गए। जब आश्रम में ले गए बोला स्नान करो, उनको नए वस्त्र दिए, पहनाए और उनको बोला कि देखो कि आज से आपने ये आश्रम की सेवा करनी है, आश्रम का हर तरह से ध्यान रखना है, आश्रम की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आए, क्योंकि राजा हो आपको राजपाट चलाने का बड़ा अनुभव है, तो इसलिए आप आश्रम का भी आज से सारा ध्यान आपने रखना है और सेवा करनी है। वो राजा ने अपना तन से मन से जो भी था उसकी खूब सेवा की और उसका इतना अच्छा उसको बना दिया आश्रम को कि सब लोग सोचे कि देखो कितना बढ़िया आश्रम हो गया। और उसको उन्होंने फिर पहले भगत था, नाम लिया था, फिर उसको उन्होंने महात्मा बना दिया। महात्मा बना के और उसका नाम भी बदल दिया। नाम बदल कर उन्होंने उनको सारा संभाला। तो वो आश्रम को उन्होंने इतनी दूर तक, इतनी ऊंचाइयों पे ले गए, इतना कुछ हो गया कि संसार के अंदर उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होने लग गई कि भाई ये महात्मा बहुत ही अच्छे महात्मा हैं, क्योंकि उनका राजा था, उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। अब राजा को अपने लिए एक इंसान की ज़रूरत पड़ी जो उसकी सारी सेना को संभाले। तो राजा ने एडवर्टाइजमेंट की कि भाई कोई ऐसा अक्लमंद आदमी चाहिए जो मेरी सेना को संभाल सके, क्योंकि मैं कई राज्यों का मालिक हूँ, तो मेरे से सेना अब कई संभालने के लिए भी कुछ अनुभवी व्यक्ति चाहिए। तो फिर उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया कि आप वहाँ पर चले जाओ, आपका नाम भी बदल दिया हुआ है और आपकी अब शक्ल भी बदल गई है, क्योंकि आप साधु चोले में हो। राजा उनके पास गया और जाके बताया कि मैं आपकी सारा सेना को, आपके देश को जो भी तन से, मन से, धन से जो भी हो सकेगा मैं करूँगा। जब उन्होंने, राजा ने उसको रख लिया, जब रख लिया तो वो सेना के अंदर गया। अब सेना में तो नए पुराने कई थे, जो नए थे वो तो जानते नहीं थे। कई पुराने जो सैनिक थे वो राजा को पहचान गए। जब राजा को पहचान गए तो वो बोलने लगे। तो फिर उन्होंने फरमाया कि आप चुप रहो, किसी को बोलना नहीं है कि मैं इस देश का पहले राजा था। तो वो सैनिक अंदर ही अंदर से राजा के साथ हो गए, क्योंकि जो नया राजा था उसने इतनी महंगाई बढ़ा दी, इतना पब्लिक को दुख देता था, इतने नियम लगा दिए, इतने कानून बना दिए कि सारी जनता उससे दुखी थी। तो उसके धीरे धीरे करते करते
उसके संपर्क में बहुत सारे सैनिक जब इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने सारे सैनिक जब इकट्ठे हो गए तो राजा ने प्लान बनाया, और प्लान बना के उस राजा को पकड़कर बंदी बना लिया और फिर उसको राजपाट मिल गया। तो देखो, संत महापुरुष जो हमें देते हैं चीज़, वो इतनी पावरफुल होती है, पर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं ये जो भी कोई संसार की खुशियाँ, संसार का धन, परलोक का धन, परलोक की खुशियाँ, ये आपको नाम दान से ही मिलेगी। जब आप भजन करोगे, सत्संग सुनोगे, सेवा करोगे, क्योंकि इतना उन्होंने सेवा का महत्व दिया है। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, वो भी आश्रमों में गए, उन्होंने भी जाके खूब सेवा की। तो देखो, सेवा का फल बहुत बड़ा होता है। अब ऐसे ही देखो, एक बाप बेटा दोनों जा रहे थे बिजनेस के लिए। अब पहाड़ों पे जाते जाते उन्होंने देखा कि पहाड़ियों में बड़ी जड़ी बूटियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं, बड़ी कीमती है। अब बाप बेटे ने सोचा भाई अब क्या करें। फिर बाप ने कहा कि चलो मैं रस्सी लाता हूँ। रस्सी लेके आए और बेटे को बोला आप नीचे जाओ, बोरियां दे दी, इसमें भर भर के ऊपर खींचते रहो। जब उन्होंने किया तो उन्होंने एक पेड़ के साथ रस्सी को बांध दिया, और बाप जो था वो ऊपर रस्सी को खींचता रखता, बोरियां खूब सारी उन्होंने जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर ली। जब जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर ली तो बोला कि भाई अब बहुत सारा हो गया, अब आप भी ऊपर आ जाओ। जब वो उसने अपने बेटे को बांधा, बेटे ने रस्सी को बांधी, बाप खींचता रहा। तो बाप खींचते खींचते जब ऊपर आ रहा था तो वो बड़ा अंदर से परेशान था। वो कहने लगा कि अगर रस्सी मेरे हाथ से छूट गई या गिर गई तो फिर क्या होगा मेरे बेटे का। बोरियां खींचते हुए तो उसको कोई तकलीफ नहीं हुई थी। जब वो ऊपर आ गया तो उससे पूछा कि आपको ऊपर आते हुए डर नहीं लगा कि अगर मेरे हाथ से रस्सी छूट जाती, आप गिर जाते तो। उन्होंने फिर बेटे ने कहा कि मुझे कोई इसलिए डर नहीं लगा क्योंकि मेरी रस्सी मेरे बाप के हाथ में है। जिसके बाप के हाथ में रस्सी हो तो वो बाप दुख सहे या सुख बेटे को बचा ही लेता है। तो ऐसे ही देखो, हमारी जो रस्सी है वो श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है, संत महापुरुषों के हाथ में है। वही हमारी माँ है, वही हमारे बाप है, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे सारा कुछ है। क्योंकि वो संसार के भी सारे सुख हमें देते हैं और परलोक के भी सारे सुख हमें देते हैं। वो हर वक्त हमारे साथ अंग संग 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि उनका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं। वो तो इंसान के रूप में भी आ जाते हैं और निराकार रूप भी बन जाते हैं। आपका कितना भी काम अटका हुआ हो, कोई परेशानी हो, तो किसी ना किसी रूप में आकर आपका काम कर जाते हैं। तो देखो, संत महापुरुष तो साक्षात परमात्मा ही संतों का रूप धारण करके संसार में आते हैं। उन्होंने तो देखो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की, क्योंकि संत महापुरुष ये चाहते हैं जो भी हमारी चरण शरण में आया है वो हमेशा खुश रहे, संसार के भी सुख मिले। इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके 5 नियम बना दिए: श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। संत महापुरुष फरमाते हैं जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन हो जाएगा तो वो परिवार का भी संसार में भला हो जाएगा। वहाँ उनके परिवार में कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी, संसार के धन की कमी नहीं रहेगी, सामाजिक सुख का कोई दुख नहीं आएगा, परिवार का कोई परेशानी नहीं होगी। देखो, इतनी अपार कृपा की संत महापुरुष करते हैं कि कम से कम भी 24 घंटे होते हैं, इसमें कम से कम भी 2 घंटे भजन हर इंसान को जरूर करना चाहिए। क्योंकि भजन ही एक ऐसी चीज़ है जिसने हमें बचाना है, हमें सुख देने हैं। तो वो कहते हैं 2 घंटे जरूर करो।
अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो घंटा घंटा करके करो, घंटा घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा करके करो, नहीं बैठ के नहीं कर सकते तो लेट के करो, ट्रैवल कर रहे हो ट्रैवल करते, क्योंकि भजन का कोई समय और स्थान नहीं होता। ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप बिजनेस करते हुए भी कर सकते हो, काम करते हुए भी कर सकते हो, जॉब करते हुए भी कर सकते हो, क्योंकि शरीर के साथ, हाथों के साथ ही संसारिक अपने काम करने हैं। जो भजन जो है वो आपके श्वासों के साथ होना है। हमारे साईं जी भी यही फरमाते हैं कि देखो, आपके श्वास तो चलते ही रहने हैं, अब श्वास ने तो रुकना नहीं है, क्यों नहीं इन श्वासों के साथ ही आप भजन करते रहो ताकि आपका कल्याण हो जाए। तो देखो, संत महापुरुष तो सभी के ऊपर कल्याण करते हैं और सभी का ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं, संत महापुरुष सोचते हैं, फरमाते हैं कि देखो, इंसान के इतनी कीमती श्वास जो हैं ये जा रहे हैं कंटिन्यू, इसने तो रुकना नहीं है, तो क्यों नहीं ये श्वासों के साथ, संसार के शरीर के साथ काम करते रहो, श्वासों के साथ भजन करते रहो, आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। देखो, हमें तो संत महापुरुषों के बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनके हुक्म में चलना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए, और हम 84 लाख योनि के दुखों से बच के उस सचखंड को जाएं जिस पर्पस के लिए हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया और ये हमें श्वास दिए। तो इसलिए हमें संसार के भी सारे सुख मिलेंगे और परलोक के भी सारे सुख मिलेंगे जब हम भजन करेंगे, अपना आरती पूजा जो भी करेंगे तो अपना भजन करना है, ज़्यादा ज़्यादा ध्यान करना है, सिमरन करना है, सत्संग सुनना है, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए, हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।